નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું મિત્તલ। સમાચારો પર નજર કરીએ તો જામનગર નેવલ ઇન્ટેલિજન્સની સૂચના બાદ મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। એનસીબીએ મુંબઈમાં 50 કિલો એમડી ડ્રગ્સ પકડ્યું છે। મુંબઈ જામનગર ડ્રગ્સ એક જ કાર્ટેલનો હિસ્સો છે। 50 કિલો ડ્રગ્સ સાથે મુંબઈના રહેવાસી અને 2 લોકોની ધરપકડ કરાઈ છે। મુખ્ય આરોપી અગાઉ ડ્રગ્સ તસ્કરીમાં પણ પકડાઈ ચૂક્યો છે। અગાઉ જામનગરથી 4 લોકોની ધરપકડ થઈ હતી તો ડ્રગ્સ કેસમાં એક પાયલોટ પણ આરોપી છે। આરોપી સોહેલ યુએસએમાં પાયલોટની તાલીમ લીધી હતી। સોહેલ ગફ્ફાર એર ઇન્ડિયામાં પણ કામ કરી ચૂક્યો હતો તો અગાઉ 225 કિલો ડ્રગ્સ માર્કેટમાં વિતરણ કરી ચૂક્યો હતો અને અત્યાર સુધીમાં 60 કિલો ડ્રગ્સ જપ્ત કરાયું છે। મુંબઈ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે કારણ કે જામનગર નેવલ ઇન્ટેલિજન્સની સૂચના અને આ સાથે મુંબઈમાં મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। तो मुंबई थी हमारी साथी संवाददाता वसीम जुड़ाई गया है। वसीम, मुंबई और ड्रग्स को लेके क्या बड़ी खबर अभी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से आज एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जिस तरह से बड़े खुलासे किए हैं और जो कनेक्शंस बताए हैं गुजरात और महाराष्ट्र, ये 2 कनेक्शन साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से एमडी के कारोबार में काफी लोग लिप्त है। जो मार्केट में अब तक एमडी आया हुआ है, जो एनसीबी का दावा है, लगभग 250 किलो एमडी मार्केट में सर्कुलेट है, जिसमें से कार्रवाई के तौर पर अभी 60 किलो जो एमडी पकड़ा गया है, जिसमें से जामनगर से 10 किलो एमडी पकड़ा गया है। बाकी के जो 50 किलो एमडी है वो मुंबई से पकड़ा गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस एमडी की बात करें, ड्रग्स की बात करें, तो लगभग 120 करोड़ का ये पूरा कंसाइनमेंट है, जिसे काफी दिनों से एनसीबी के जो अधिकारी है वो ट्रैक कर रहे थे। बाकायदा ज्वाइंट ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया गुजरात की टीम से मिलकर, और जिस तरह से उन्हें लिंक पे लिंक मिलते गए, उसी के आधार पर उन्होंने गुजरात में मुंबई में पहले 2 गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इसी के लिंक के आधार पर उन्होंने गुजरात में भी एक पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इससे काफी वक्त दिया गया है। एक इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स का मिलना बहुत ही मायने रखता है, और जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई चल रही है और आने वाले दिनों में और भी किस तरह के कनेक्शंस इनके साफ तौर पे हो सकते हैं मार्केट में, इसे लेकर भी सर्च किया जा रहा है। ये शुरुआती दौर में जिस तरह से इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो एनसीबी ने कार्रवाई की और जिस तरह से एक पूरा जाल बिछाया, जो उनके अधिकारी इस वक्त बता रहे थे कि इस ऑपरेशन की जब उन्हें जानकारी मिली थी, इसके बाद उन्होंने एक रणनीति तय की। इसके बाद महाराष्ट्र से जो गिरफ्तारी हुई मुंबई से, उसके बाद उसके जो कनेक्शंस किस तरह से गुजरात में थे उसकी जांच की गई, और जिस तरह से इसमें कई लोगों के लिप्त होने के जो मामले सामने आए, तो इसमें से जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से ज्यादा काफी आपराधिक मामले भी उनपे दर्ज है, यानी कि काफी शातिर थे वो, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें एनसीबी के सामने आ रही थी। और जो एक चौंकाने वाले खुलासा है, खास करके एक पायलट जो इसमें पकड़ा गया है, वो भले ही 2016 तक इस पूरे फील्ड में था, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन साफ तौर पे दिखाई दे रहे थे। उसी के आधार पे जब पूछताछ हुई थी तो कई तरह के नामों के खुलासे साफ तौर पे किए गए थे, और एनसीबी का दावा है कि आने वाले दिनों में इससे ही जुड़े कई और लिंक है, जिसका भी खुलासा हो सकता है। ये अभी फिलहाल तो गुजरात और महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट में एमडी को लेकर जिससे खपत की बात की गई थी, जो इंफॉर्मेशन उन्हें मिले थे, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई, और आगे अभी सर्च ऑपरेशन शुरू रहेंगे। और इन्हीं जो आरोपी है उनके आधार पर और भी किस तरह से जांच मिलती है और कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी वसीम, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जामनगर नेवल इंटेलिजન્સની સૂચના બાદ આજે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। મુંબઈમાં મોટી કાર્યવાહી કરાઈ છે। अन्य महत्वना समाचार सामे આવી રહ્યા છે કે અમદાવાદ એમડી ડ્રગ્સ મળવાનો મામલો એનસીબીએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે। 10 કિલો એમડી ડ્રગ્સ મામલે વધુ 3ની ધરપકડ કરાઈ છે અને મુંબઈના રહેવાસી તમામ આરોપીઓ એનસીબીની દેશવ્યાપી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। એનસીબીએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે। 10 કિલો એમડી મામલે વધુ 3ની હવે ધરપકડ કરાઈ છે। મુંબઈના રહેવાસી તમામ આરોપીઓ કે જેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। એનસીબીની દેશવ્યાપી આ કાર્યવાહી કે જ્યાં પણ ડ્રગ્સ પેડલર છે તેને પકડી પાડવામાં આવશે।